हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड बाइट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की 6th मूवी यानी हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस के बारे में। इस मूवी के बाकी सभी पार्ट्स भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उन सभी की एक्सप्लेनेशंस को भी देख सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम आसमान में एक डार्क मार्क देखते हैं, यानी वोल्डेमॉर्ट का मार्क देखते हैं। वहाँ कुछ डेथ ईटर्स छड़ी बनाने वाले गैरिक ओलिवाइंडर को किडनैप कर लेते हैं और हम कुछ डेथ ईटर्स को लंदन के मिलेनियम ब्रिज को डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी एक कैफे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा होता है। जब हैरी उस कैफे के खिड़की से बाहर देखता है तो उसे प्रोफेसर डंबलडोर दिखाई देते हैं। हैरी डंबलडोर के पास जाता है और डंबलडोर हैरी को लेके प्रोफेसर स्लगॉन के घर जाते हैं। जब डंबलडोर और हैरी उस घर में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर में सब कुछ टूटा हुआ होता है। उस घर में उन्हें कोई नहीं दिखता कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एक चेयर पड़ी होती है। डंबलडोर अपनी छड़ी से उस चेयर को छूते हैं और वो चेयर प्रोफेसर स्लगॉन में बदल जाती है। प्रोफेसर स्लगॉन कई साल पहले हॉगवर्ट्स में पढ़ाते थे। वो पिछले कुछ वक्त से डेथ ईटर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो अपने घर में छुपे होते हैं। डंबलडोर का इस घर में आने का पर्पस ये था ताकि वो प्रोफेसर स्लगॉन को कन्विंस कर सके कि वो इस साल हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन स्लगॉन इस प्रपोजल के लिए साफ मना कर देते हैं। उसके बाद डंबलडोर वॉशरूम जाते हैं और हैरी और स्लगॉन आपस में बातें करने लगते हैं और स्लगॉन हैरी को उन सभी स्टूडेंट्स की फोटोज दिखाते हैं जिन्हें स्लगॉन ने पास्ट में पढ़ाया था। फिर डंबलडोर वहां आते हैं और हैरी को अपने साथ लेके घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी स्लगॉन हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। अब हैरी डंबलडोर से पूछता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए थे। तब डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि तुम टैलेंटेड हो, समझदार हो और फेमस भी हो, और स्लगॉन इस चीज की रिस्पेक्ट करता है। एक तरह से देखा जाए तो स्लगॉन तुम्हारी वजह से ही हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए तैयार हुआ है और उनका इस साल हॉगवर्ट्स में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद डंबलडोर हैरी को रॉन के घर पे छोड़ते हैं, जहाँ पे पहले से ही हर्माइनी भी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेको की मदर नार्सिसा मैलफॉय और बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज प्रोफेसर स्नेप के घर उससे मिलने आते हैं। उनकी बातचीत को सुन के हमें पता लगता है कि स्नेप भी एक डेथ ईटर है और स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करते हैं और उसकी सच्चाई को आज तक डंबलडोर भी नहीं पहचान पाए। इनकी बातचीत सुन के हमें यह भी पता लगता है कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको मैलफॉय को एक जिम्मेदारी सौंपी है और उसकी मदर इसी बात पे काफी परेशान भी थी। स्नेप नार्सिसा से कहते हैं कि वो ड्रेको की मदद जरूर करेंगे इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। बेलेट्रिक्स को स्नेप पे भरोसा नहीं होता और वो उससे कहती है कि इस बात को अनब्रेकेबल वो बना दो। स्नेप ऐसा ही करते हैं और नार्सिसा के साथ अनब्रेकेबल वो बना देते हैं और कसम खाते हैं कि वो इस काम को करने के लिए ड्रेको की पूरी मदद करेंगे और अगर ड्रेको ये काम नहीं कर पाता तो वो खुद इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। अनब्रेकेबल वो एक ऐसी कसम है, एक ऐसी ओथ है जिसे अगर कोई भी जादूगर लेता है तो वो उस कसम को तोड़ नहीं सकता। अगर वो इस कसम को तोड़ते हैं तो उस जादूगर की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हर्माइनी तीनों डायगन एली में होते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेको और उसकी मदर कहीं जा रहे होते हैं। हैरी, रॉन और हर्माइनी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेको और उसकी मदर बॉगिन एंड बर्ग्स में जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती हैं। उस शॉप में वो एक अलमारी के पास खड़े होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हर्माइनी तीनों हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में होते हैं, जहाँ पे हैरी रॉन और हर्माइनी से कहता है कि मैलफॉय एक डेथ ईटर बन चुका है, लेकिन रॉन और हर्माइनी इस बात पे विश्वास नहीं करते। फिर हैरी अपना इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के ड्रेको के कंपार्टमेंट में आता है और हैरी ड्रेको की बातें सुन रहा होता है, लेकिन तभी ड्रेको को अंदाजा हो जाता है कि हैरी यहाँ पे मौजूद है। जब ट्रेन हॉगवर्ट्स स्टेशन पे पहुंचती है तब ड्रेको सबके उतरने के बाद हैरी पे अटैक करता है और उसमें इनविजिबिलिटी क्लोक वापस डाल के वहीं छोड़ देता है और ट्रेन से बाहर निकल जाता है। तभी उस कंपार्टमेंट में लूना आ जाती है और वो हैरी को पहचान लेती है और उसे बचा लेती है। अब हैरी और लूना दोनों हॉगवर्ट्स जाते हैं और वो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स की सामान की चेकिंग हो रही होती है और हॉगवर्ट्स को एक जादुई शील्ड से कवर कर दिया जाता है। अब सभी बच्चे हॉगवर्ट्स हॉल में एंटर करते हैं और प्रोफेसर डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि इस साल पोशंस के लेक्चर्स प्रोफेसर स्लगहॉर्न लेंगे और डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के नए टीचर होंगे प्रोफेसर स्नेप। अब अगले दिन प्रोफेसर स्लगहॉर्न का पहला लेक्चर होता है, जहाँ पे हैरी और रॉन थोड़ा लेट पहुंचते हैं और साथ ही उनके पास पोशंस की किताब नहीं होती। प्रोफेसर उन दोनों से कहते हैं कि वो दोनों अलमारी में से बुक्स ले लें। अलमारी में पोशंस की 2 किताबें पड़ी होती हैं, एक काफी नई होती है और दूसरी काफी फटी पुरानी होती है और रॉन नई बुक ले लेता है और हैरी को पुरानी बुक मिलती है। प्रोफेसर सभी बच्चों को लिक्विड लक के बारे में बताते हैं और प्रोफेसर सबको कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट सबसे बेस्ट पोशन तैयार करेगा उसे ये लिक्विड लक इनाम में मिलेगा। अब लिक्विड लक एक ऐसा पोशन है जिसे पीने के बाद कोई भी इंसान लकी फील करने लगता है, लेकिन कुछ समय के लिए।
उस समय के बीच अगर कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो वो उसमें सक्सेसफुल ही होता है। लिक्विड लक किसी का भी लक बढ़ा सकता है। सभी स्टूडेंट्स उस पोशन को तैयार करने के प्रोसेस में लग जाते हैं और जब हैरी उस किताब को खोलता है तो उस किताब पे लिखा होता है दिस बुक इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाफ ब्लड प्रिंस, यानी कि ये किताब हाफ ब्लड प्रिंस की है। और उस बुक में पहले से ही काफी सारे नोट्स और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। हैरी उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और उन्हें फॉलो करते हुए पोशन तैयार करता है और उसका बनाया हुआ पोशन बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी से काफी इंप्रेस होते हैं और उसे लिक्विड लक गिफ्ट में देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी डंबलडोर के ऑफिस में जाता है और डंबलडोर हैरी को अपनी यादें दिखाते हैं जब वो पहली बार टॉम रिडल से मिले थे जब वो एक छोटा बच्चा था। उस याद में हम देखते हैं कि डंबलडोर एक ऑर्फनेज में आते हैं जिसका नाम होता है वुल्स ऑर्फनेज। जैसे ही प्रोफेसर डंबलडोर अंदर जाते हैं तो एक लेडी उन्हें बताती है कि बहुत टाइम बाद कोई टॉम से मिलने आया है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि टॉम रिडल दूसरे बच्चों को परेशान करता है। जब डंबलडोर टॉम से मिलने जाते हैं तो टॉम को ये लगता है कि डंबलडोर एक डॉक्टर है क्योंकि ऑर्फनेज में सभी उसे पागल समझते थे। डंबलडोर उसे बताते हैं कि वो एक जादूगर है और वो टॉम को हॉगवर्ट्स स्कूल लेके जाना चाहते हैं। डंबलडोर को टॉम की अलमारी में कुछ चुराई हुई चीजें मिलती हैं और डंबलडोर टॉम से कहते हैं कि हॉगवर्ट्स स्कूल में चोरी करना नहीं चलेगा। जब डंबलडोर वहां से निकलते हैं तो टॉम उन्हें बताता है कि वो सांपों से बातें कर सकता है और साथ ही पूछता है कि क्या ये चीज भी नॉर्मल है, और ये सुन के डंबलडोर शॉक्ड हो जाते हैं। अब डंबलडोर हैरी को ये यादें दिखाने के बाद बताते हैं कि हॉगवर्ट्स स्कूल में टॉम रिडल की सबसे ज्यादा बातचीत प्रोफेसर स्लगहॉर्न से ही होती थी और स्लगहॉर्न काफी ऐसी चीजें जानते हैं जो वो आसानी से नहीं बताएंगे। इसीलिए डंबलडोर हैरी को स्लगहॉर्न से जान पहचान बढ़ाने के लिए कहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेको मैल्फॉय रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में जाता है जहाँ पे वो एक अलमारी के पास खड़ा होता है। ये अलमारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमने बॉगिन एंड बर्ग्स में देखा था। इन अलमारियों को वैनिशिंग कैबिनेट कहते हैं। ये दोनों वैनिशिंग कैबिनेट आपस में जुड़े हैं और ये एक पैसेज के जैसे काम करते हैं दो जगहों के बीच में। जब आप एक कैबिनेट में किसी चीज को रखते हो तब वो दूसरे कैबिनेट में नजर आएगा। इन कैबिनेट्स का इस्तेमाल डेथ ईटर्स के द्वारा किया जाता था ताकि वो हॉगवर्ट्स स्कूल में आ जा सके। क्योंकि हॉगवर्ट्स स्कूल के बाहर एक प्रोटेक्टिव शीट लगा दी गई थी, इस वजह से कोई भी डेथ ईटर डायरेक्टली हॉगवर्ट्स स्कूल में तो एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए इन दोनों वैनिशिंग कैबिनेट्स को दो अलग जगहों पर रखा गया है, जिसमें से एक हॉगवर्ट्स स्कूल के रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में रखी गई है और दूसरी बॉगिन एंड बर्ग्स में रखी गई है। यानी कोई भी डेथ ईटर बॉगिन एंड बर्ग्स में रखे कैबिनेट के थ्रू हॉगवर्ट्स स्कूल में आ सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रोफेसर स्लगहॉर्न का पीछा कर रहे होते हैं। वो उनका पीछा करते करते हॉग्समीड में पहुंचते हैं। हैरी उन दोनों को बताता है कि मुझे प्रोफेसर डंबलडोर ने ही कहा है कि मुझे प्रोफेसर स्लगहॉर्न के अच्छे स्टूडेंट्स के क्लब में शामिल होना होगा ताकि मैं उनसे कुछ खुफिया बातें निकलवा सकूं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी एक रेस्टोरेंट में होते हैं। हम देखते हैं कि ड्रेको मैल्फॉय भी उसी रेस्टोरेंट में होता है और वहीं पे प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखते हैं और उन्हें देखते ही डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम केटी होता है वो हवा में उड़ रही होती है और चिल्ला रही होती है। फिर अचानक से वो नीचे गिरती है और कांपने लगती है। हैग्रिड उस लड़की को उठाता है और वो देखता है कि उस लड़की के पास एक नेकलेस पड़ा होता है। हैरी उस नेकलेस को उठाने वाला होता है लेकिन हैग्रिड उससे कहता है कि उस नेकलेस को डायरेक्ट मत छूना, उसे कपड़े की मदद से उठाना। अब केटी की फ्रेंड प्रोफेसर मैगोनिकल को बताती है कि केटी को वो नेकलेस एक पैकेट में मिला था और केटी ये भी बता रही थी कि उसे ये पैकेट डंबलडोर को देना है। हैरी, रॉन और हरमाइनी भी वहीं पे मौजूद थे और तभी वहां पे प्रोफेसर स्नेप आते हैं और वो बताते हैं कि उस नेकलेस पे जादू किया गया है, यानी वो नेकलेस श्रापित है। ये सब बातें सुन के हैरी कहता है कि ये काम ड्रेको मैल्फॉय का है। उसी ने केटी को ये नेकलेस दिया और उसी ने इस नेकलेस को श्रापित भी किया। लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल और स्नेप इस बात पे विश्वास नहीं करते। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी और बाकी सभी स्टूडेंट्स स्लगहॉर्न के डिनर पार्टी में होते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न से टॉम रिडल के बारे में पूछता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न बताते हैं कि उससे पहले मिलके तो यही लगा था कि वो काफी सीधा और शांत इंसान है, अगर उसमें बुराई थी भी तो वो कहीं अंदर छुपी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉन का क्विडिच मैच होने वाला होता है और रॉन काफी नर्वस फील कर रहा होता है। हैरी रॉन से झूठ कहता है कि उसने उसके जूस में लिक्विड लक ऐड किया है। रॉन उस जूस को पीता है और लकी फील करने लगता है एंड फाइनली वो क्विडिच मैच जीत भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रेको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में जाता है और उस वैनिशिंग कैबिनेट में एक सेब रखता है। देन उसे बंद करके एक मंत्र पढ़ता है
जब ड्रेको वापस से उस कैबिनेट को खोलता है तो वो देखता है कि वो सेब वहां से गायब हो जाता है। वो फिर से उस कैबिनेट को बंद करता है और एक और मंत्र पढ़ता है। जब ड्रेको दोबारा से उस कैबिनेट को खोलता है तो वो देखता है कि वही सेब वापस आ जाता है, लेकिन वो सेब आधा खाया हुआ होता है। साथ ही हम देखते हैं कि हैरी और हर्माइनी क्रिसमस पार्टी में साथ होते हैं। वहां पे स्नेप हैरी को बताता है कि डंबलडोर कहीं बाहर गए हैं और छुट्टियों तक नहीं लौटेंगे। तभी फिल्च ड्रेको को लेके वहां पे आते हैं और वो प्रोफेसर स्लगॉन को बताते हैं कि उन्होंने ड्रेको को ऊपर घूमते हुए पकड़ा, और साथ ही में ड्रेको कह रहा था कि उसे पार्टी का इनविटेशन दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। ड्रेको भी एडमिट करता है कि उसे पार्टी का इनविटेशन नहीं मिला था, और फिर प्रोफेसर स्नेप ड्रेको को वहां से लेके चले जाते हैं। हैरी भी उन दोनों का पीछा करता है और उनकी बातें सुनता है। ड्रेको स्नेप से कहता है कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है। इस पे स्नेप कहते हैं कि मैं इस काम पे तुम्हारी मदद करूंगा। अगले सीन में हैरी और रॉन दोनों साथ में ट्रेन में होते हैं और हैरी रॉन को सब बताता है। रॉन हैरी से कहता है कि अनब्रेकेबल वॉल को तोड़ा नहीं जा सकता, और जो भी जादूगर अनब्रेकेबल वॉल को तोड़ता है वो मर जाता है। उसके बाद हैरी अपनी क्रिसमस हॉलीडेज के लिए रॉन के घर जाता है। हैरी मिस्टर वीजली से उस अलमारी के बारे में पूछता है। तब मिस्टर वीजली उसे बताते हैं कि ये अलमारी यानी वैनिशिंग कैबिनेट हमेशा पेयर में होती है, और ये दोनों वैनिशिंग कैबिनेट्स एक पैसेज के जैसे काम करते हैं दो जगहों के बीच में। कोई भी जादूगर चाहे तो इन कैबिनेट्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता है। उसी रात बेलेट्रिक्स और ग्रेबैक वीजलीज के घर आते हैं और उनके घर के चारों तरफ आग लगा देते हैं। हैरी बेलेट्रिक्स को देखते ही उसके पीछे भागता है और जीनी भी हैरी को फॉलो करती है, और फिर हैरी और जीनी दोनों मिलके बेलेट्रिक्स और ग्रेबैक से लड़ते हैं, और कुछ ही देर में वहां पे प्रोफेसर लुपिन, मिस्टर वीजली और बाकी लोग भी आ जाते हैं। इतने सब लोगों को देख के बेलेट्रिक्स और ग्रेबैक वहां से भाग जाते हैं और जाते हुए वीजली के घर में आग लगा देते हैं। वापस हॉगवर्ट्स आने पर डंबलडोर हैरी को टॉम रिडल से जुड़ी एक मेमोरी दिखाते हैं। हैरी देखता है कि टॉम रिडल और उसके दोस्त स्लगॉन के साथ डिनर कर रहे होते हैं। सबके जाने के बाद टॉम रिडल स्लगॉन से कुछ पूछता है। स्लगॉन टॉम रिडल के सवाल को सुनते ही उसे वहां से जाने को कहते हैं, और साथ ही कहते हैं कि ये सवाल दोबारा मुझसे कभी मत पूछना। डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि ये यादें स्लगॉन की हैं और उसने इन यादों को बदला है, और फिर डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि उसे स्लगॉन से असली यादें निकलवानी होंगी। हैरी स्लगॉन के पास जाता है और उनसे बिल्कुल वही सवाल पूछता है जो टॉम रिडल ने पूछा था। साथ ही में वो ये भी पूछता है कि जब वोल्डेमॉर्ट ने ये सवाल पूछा था तो आपने इसका क्या जवाब दिया था। ये सुन के स्लगॉन घबरा जाते हैं और हैरी से पूछते हैं कि ये सवाल पूछने के लिए तुम्हें डंबलडोर ने ही कहा है ना, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हैरी वहां से चला जाता है और अपने रूम की तरफ बढ़ता है। जब हैरी अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि रॉन पे लव पोशन का असर हुआ होता है। रोमेल्डा वेन ने कुछ चॉकलेट्स में लव पोशन मिला के हैरी के लिए भेजा था, जिन्हें रॉन खा लेता है और उस पर लव पोशन का असर हो जाता है। ये बात जानने के बाद हैरी रॉन को प्रोफेसर स्लगॉन के पास लेके जाता है। हैरी प्रोफेसर स्लगॉन को पूरी सिचुएशन बताता है। प्रोफेसर रॉन के लिए एक पोशन बना के देते हैं, जिसे पी के रॉन वापस से अपने होश में आ जाता है। रॉन कहता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर स्लगॉन एक वाइन निकालते हैं और हैरी और रॉन दोनों को पीने के लिए ऑफर करते हैं। रॉन जैसे ही उस वाइन को पीता है वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी हैरी रॉन के मुंह में बेसोर डालता है। बेसोर की मदद से रॉन ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डंबलडोर उस वाइन को सूंघते हैं और बताते हैं कि इस वाइन में जहर है। स्लगॉन डंबलडोर को बताते हैं कि वो उसे ये वाइन गिफ्ट करने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेको उस वैनिशिंग कैबिनेट के पास जाता है और उसमें एक चिड़िया रखता है और उस कैबिनेट को बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब वो उस कैबिनेट को फिर से खोलता है तो वो चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। वो फिर से कैबिनेट को बंद करता है और कुछ देर बाद जब वो फिर से उस कैबिनेट को खोलता है वो चिड़िया मरी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हैरी केटी से मिलता है और वो केटी से पूछता है कि तुम पर जादू किसने किया, लेकिन केटी बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और साथ ही वो ड्रेको की तरफ देखती है। ड्रेको मैलफॉय वहां से जाता है और वो वॉशरूम में जाके रोने लगता है। हैरी भी उस वॉशरूम में जाता है और ड्रेको से कहता है कि मैं जानता हूँ कि केटी पे जादू तुमने किया था। ड्रेको और हैरी के बीच में फाइट होने लगती है और हैरी उस स्पेल का इस्तेमाल करता है जो उसने हाफ ब्लड प्रिंस की बुक में पढ़ा था, और उसी स्पेल के अटैक की वजह से ड्रेको पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसी वक्त वहां पे प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं और वो ड्रेको को ठीक कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रॉन हैरी से पूछता है कि क्या तुम स्लगहॉर्न से सच्चाई निकलवा पाए, और हैरी को याद आता है कि उसके पास अभी भी लिक्विड लग पड़ा हुआ है। हैरी उस लिक्विड लग को पी लेता है ताकि वो प्रोफेसर स्लगहॉर्न से सच्चाई निकलवा पाए।
लिक्विड लक को पीने के बाद हैरी हैग्रिड से मिलने जाता है। वहां जाते वक्त स्लगॉन हैरी से मिलते हैं। वो हैरी को रोकते हैं लेकिन हैरी उनकी बात नहीं मानता। फिर स्लगॉन भी हैरी के साथ हैग्रिड के घर की तरफ बढ़ते हैं और वहां वो देखते हैं कि एरागॉग की मौत हो चुकी है। ये वही मकड़ी है जो हैग्रिड के पास 50 साल पहले से है। वो तीनों वहां से हैग्रिड के घर जाते हैं। तीनों साथ में बैठे होते हैं। तब हैरी स्लगॉन से पूछता है कि उस दिन टॉम रिडल ने आपसे क्या कहा था और आपने उस चीज का क्या जवाब दिया था। तभी प्रोफेसर स्लगॉन अपनी यादें हैरी को एक ट्यूब में डाल के देते हैं। फिर हैरी और डंबलडोर उस याद को पेंसिव में डाल के देखते हैं। उस याद में वो देखते हैं कि टॉम रिडल प्रोफेसर से हॉक्क्रक्स के बारे में जानना चाहता है। स्लगॉन बताते हैं कि इसमें अपनी आत्मा का एक और टुकड़ा करके उसे एक दूसरी चीज में छुपाना होता है और ऐसा करने से आप अमर हो जाते हो, आप कभी मर नहीं सकते। क्योंकि अगर आपका शरीर खत्म हो भी जाता है तो भी आप उस हॉक्क्रक्स की मदद से दोबारा से जिंदा हो सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा का दूसरा टुकड़ा उस हॉक्क्रक्स में सुरक्षित होता है। टॉम रिडल पूछता है कि हॉक्क्रक्स बनाया कैसे जाता है और आत्मा का टुकड़ा कैसे किया जाता है। प्रोफेसर टॉम रिडल को बताते हैं कि आत्मा के टुकड़े किसी का कत्ल करने से होते हैं। टॉम रिडल सवाल करता है कि क्या आत्मा के 7 टुकड़े हो सकते हैं। इस बात को सुन के प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या एक ही खून करने का ख्याल कम बुरा है। और साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि ये सब सवाल तुम सिर्फ जिज्ञासा के तहत ही पूछ रहे हो ना। टॉम कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये राज हमारे बीच ही रहेगा। इस याद को देखने के बाद डंबलडोर हैरी को टॉम रिडल की डायरी और एक रिंग दिखाते हैं और साथ ही बताते हैं कि ये दोनों ही एक हॉक्क्रक्स है। हैरी उस रिंग के बारे में पूछता है और डंबलडोर हैरी को बताते हैं ये रिंग वोल्डेमॉर्ट की मदर की है। इसे ढूंढना तो मुश्किल था ही, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय करना और भी ज्यादा मुश्किल था। डंबलडोर हैरी को अपना हाथ दिखाते हैं जो उस रिंग को डिस्ट्रॉय करते वक्त काला पड़ गया था। डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि उन्हें पता है कि तीसरा हॉक्क्रक्स कहाँ पे है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हैरी को भी उनकी मदद करनी होगी। डंबलडोर हैरी को एस्ट्रोनॉमी टावर पे बुलाते हैं। जब हैरी वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर स्नेप भी वहीं पे होते हैं। स्नेप डंबलडोर से कहते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते और वो वहां से चले जाते हैं। हैरी डंबलडोर के पास जाता है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। उस गुफा में एंटर करने के लिए डंबलडोर अपना हाथ काटते हैं और अपना खून उस गुफा की एंट्रेंस पे लगाते हैं। उस गुफा का पैसेज खुलता है और वो दोनों उस गुफा में जाते हैं। वो देखते हैं कि गुफा में एक छोटा सा क्रिस्टल आइलैंड है। उस क्रिस्टल आइलैंड में एक ब्लैक लिक्विड होता है। उस ब्लैक लिक्विड के अंदर एक लॉकेट छुपा था जो कि वोल्डेमॉर्ट का हॉक्क्रक्स होता है, लेकिन उस लॉकेट को हासिल करने के लिए उन्हें वो पूरा लिक्विड पीना होगा। डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि ये तुम्हें इंश्योर करना है कि मैं ये लिक्विड पूरा पीऊं और खत्म करूं। इस लिक्विड को पीने के बाद शायद मैं पैरालाइज हो जाऊं या फिर मेरी याददाश्त चली जाए। मुझे शायद इतना दर्द हो कि मैं तुमसे आज़ादी की भीख मांगू, लेकिन मेरी किसी भी रिक्वेस्ट को तुम कंसिडर मत करना। तुम्हें बस ये देखना है कि मैं कैसे भी करके इस पोशन को कंप्लीट पी जाऊं। अगर तुम्हें जबरदस्ती भी मुझे इस पोशन को पिलाना पड़े तो वो भी करना। हैरी पूछता है कि मैं ये पोशन क्यों नहीं पी सकता। तब डंबलडोर कहते हैं क्योंकि मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा हूँ, चालाक हूँ और मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से कम कीमती है। डंबलडोर उस पोशन को पीने लगते हैं और उसे पीते ही वो तड़पने लगते हैं। कैसे भी करके हैरी उस पूरे पोशन को डंबलडोर को पिलाता है। उस पूरे पोशन को पीने के बाद डंबलडोर हैरी से पानी मांगते हैं। हैरी उसी क्रिस्टल आइलैंड में जादू से पानी बनाता है, लेकिन वो उसे इकट्ठा नहीं कर पाता। हैरी वहां पे मौजूद लेक से पानी लेने जाता है, लेकिन तभी उस पानी में से ढेर सारे इन्फराई निकल के आते हैं। हैरी उन सबसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे जीत नहीं पाता। वो सब हैरी को खींच के पानी के अंदर ले जाते हैं कि तभी डंबलडोर हैरी को अपने जादू से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेलेट्रिक्स और कुछ डेथ ईटर्स बॉगिन एंड बर्ग्स आते हैं और बॉगिन एंड बर्ग्स में उस अलमारी के थ्रू वो सभी डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं डंबलडोर और हैरी उस गुफा से वापस से एस्ट्रोनॉमी टावर आ जाते हैं और डंबलडोर उस पोशन को पीने की वजह से काफी वीक हो चुके थे। तभी वहां पे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और डंबलडोर हैरी को नीचे जाके छुपने को कहते हैं। तभी वहां पे ड्रेको आता है और हमें पता लगता है कि ड्रेको को वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर को मारने का काम सौंपा था और ड्रेको ही वो इंसान था जिसने उस नेकलेस को श्रापित किया था और उस वाइन में जहर मिलाया था ताकि वो डंबलडोर को मार सके। ड्रेको अपने जादू से डंबलडोर को निरस्त कर देता है। डंबलडोर ड्रेको से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ड्रेको रोते हुए कहता है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। आप समझ नहीं रहे कि अगर मैं आपको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे। तभी वहां पे बेलेट्रिक्स, लेस्ट्रेंज और बाकी डेथ ईटर्स आते हैं और बेलेट्रिक्स ड्रेको से डंबलडोर को मारने को कहती है। तभी वहां पे प्रोफेसर स्नेप भी आ जाते हैं और प्रोफेसर स्नेप को देख के डंबलडोर उन्हें प्लीज कहते हैं और तभी स्नेप
डम्बलडोर पे किलिंग कर्स से अटैक करते हैं और डम्बलडोर की मौत हो जाती है। और डम्बलडोर को खत्म करने के बाद स्नेप, ड्रेको, बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज और बाकी सभी डेथ ईटर्स वहां से बाहर निकलते हैं। वहां से बाहर निकल के बेलेट्रिक्स हैग्रिड के घर में भी आग लगा देती है। हैरी भी उनके पीछे आता है। बेलेट्रिक्स हैरी पे अटैक करने ही वाली होती है कि स्नेप उसे रोक देता है और कहता है कि ये वोल्डेमॉर्ट का शिकार है। हैरी भी स्नेप पे अटैक करता है उस स्पेल की मदद से जो उसने हाफ ब्लड प्रिंस की किताब से पढ़ा था। लेकिन स्नेप उस स्पेल को टैकल कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं ही हूँ हाफ ब्लड प्रिंस। और फिर स्नेप उन डेथ ईटर्स के साथ वहां से चले जाते हैं। हैरी डम्बलडोर की डेड बॉडी के पास आता है और वो देखता है कि सभी लोग वहां पे मौजूद होते हैं और सभी काफी उदास भी होते हैं। हैरी वहां पे रोने लगता है और वो उस लॉकेट को उठा लेता है जो कि वोल्डेमॉर्ट का हॉक्रक्स होता है। अगली सुबह हैरी हर्माइनी को वो लॉकेट दिखाता है और वो कहता है ये नकली लॉकेट है, असली लॉकेट किसी और के पास है। हर्माइनी उस लॉकेट को खोलती है और वो देखती है कि उसमें एक चिट होती है। वो चिट आरएबी ने लिखी थी। उस चिट में लिखा था कि मैंने असली लॉकेट चुरा लिया है और मैं उसे खत्म कर दूंगा। हैरी हर्माइनी से कहता है कि अब वो हॉगवर्ट्स वापस नहीं आएगा क्योंकि वो बाकी के हॉक्रक्स ढूंढने जाएगा। हर्माइनी हैरी से कहती है कि तुम अकेले सभी हॉक्रक्स नहीं ढूंढ पाओगे और तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।